गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए ऐसे सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो एडिटोरियल मैंने अलग कर दिया है, तो एडिटोरियल का आपको न्यूज़ मिल गया होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, अगर जैसा भी लगता है आप जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैंने एडिटोरियल अलग कर दिया है। एडिटोरियल का वीडियो अलग से मैंने पहले सुबह ही बहुत जल्दी डाल दिया था। मैंने 9 बजे के आसपास ये वीडियो डाल दिया था आपको। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा, तो एडिटोरियल अलग होगा और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। अब देखो ये जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे ना, तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, चाहे पुलिस, किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे लोग इसको देख सकते हैं, सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। देखो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर जो आप दैनिक जागरण का कटिंग डालते हो ना, उसको इसमें स्लाइड्स में वो हमें प्रॉपर नहीं दिखता है। देखो मैं इसलिए बस डालता हूँ कि आप एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन रहे, क्योंकि वीडियो में तो मैं सारी चीज़ें आपको बता ही दे रहा हूँ, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। मैं आज इसलिए वो डाल देता हूँ कि आप जब देखो तो आपको रिकॉल हो कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, या समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा, तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जो सुबह मैंने आपको एडिटोरियल पढ़ाया था उसका भी मैंने पीडीएफ डाल दिया था वहाँ पे, तो आप उस वाले वीडियो में जाकर वहाँ से भी पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो एडिटोरियल मैंने आज क्या नया किया मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उसमें क्या किया कि कौन से पेपर से रिलेट होता है, मैंने पूरा उसकी स्क्रीनशॉट डाला है। मतलब आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो कि कौन से पेपर से रिलेट है इसका और कौन कौन से टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं, वो डाला है मैंने। फिर मैंने पूरा टोटल पहले न्यूज़ डिस्कस किया है, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया है। जितने दो एडिटोरियल हमने डिस्कस किए, दोनों को हमने पहले किस पेपर से रिलेट करता है वो बताया, फिर एडिटोरियल डिस्कस किया हमने, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिया आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत किया दोस्तों, तो आशा करता हूँ उसको पसंद आएगा आप लोग को। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन की बात करते हैं, तो रिवीजन देखो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद, अयोध्या, अहमदाबाद, कर्णावती। प्रयाग टाइगर रिजर्व की बात करें देखो केरल में है ये। सबरीमाला मंदिर सबरीमाला मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये केरल में है। किस भगवान का मंदिर है? अप्पा भगवान का मंदिर है। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड देखता है इसको। बात करते हैं राफेल की, तो राफेल हम फ्रांस से ले रहे हैं। 36 S-400 रसिया से ले रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं हम 21 जून को। बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम है। शाहपुर कंडी डैम किस नदी पे है? रावी नदी पर है। कौन से राज्य में है? पंजाब में। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ना है। ड्रोन के 5 वेरिएंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नमेंट हमारे भारत के बीच और बाकी जो देशों के बीच हमारे एक्सरसाइज होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। सिम्बेक्स और एग्नी बैरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इंद्र और एवी इंद्र, मैंने बताया जहाँ इंद्र का नाम आ जाए रसिया के साथ होगा, तो आप ये याद रखिएगा। वज्रप्रहार और कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच होता है। समुद्र शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। कोंकण 18 भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ये एक्सरसाइज वो हैं दोस्तों जो पिछले 6 महीने से न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, आगे चल के देखो अभी मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे अपडेशन कर रहा हूँ, तो क्या होगा सारे एक्सरसाइज हम एक जगह डिस्कस करेंगे। बाकी जो डैम इंपॉर्टेंट है एक जगह कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट रिवर है एक जगह कर देंगे। तो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, वो जनवरी के आसपास आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसके लिए परेशान नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जानते हैं और मोदी केयर के भी नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। इसमें 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। 10 करोड़ परिवार के साथ साथ अगर बात करें तो 50 करोड़ लोगों को मिलेगा। जब तो माना जाता है कि एक परिवार में 5 लोग होते हैं, तो 10 करोड़ परिवार का मतलब हो गया क्या, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़ हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हो। जो बीमा कवरेज मिलेगा आपको 5 लाख का मिलेगा। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की इंपॉर्टेंट, तो मध्य प्रदेश में देखो कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसको। बांधवगढ़ और पेंच और कूनो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो गिर के जो शेर है, बब्बर शेर है, उनको शिफ्ट करने की बात कही गई है। तो आपको कूनो याद रखना है कौन से राज्य में है, और गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। उत्तराखंड की बात करें तो कार्बेट, राजाजी और जिम कार्बेट, तीनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की बात उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क और पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा। ये वो दोस्तों मैंने ये ऐड किया जो पिछले 2 महीने से न्यूज़ में कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली आए हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं। हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसकी चोंच आगे बड़ी होती है। इसमें बहुत ही श्रद्धा सम्मान से इसको क्या करते हैं ये लोग पूजा करते हैं नागालैंड के लोग। आर्टिकल 123 क्या करता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो ऐसी चीज़ आप याद रखिएगा। अग्नि देखो 4, अग्नि 5 दोनों टेस्टिंग फेज में है। ये बहुत ज़्यादा इसमें हाईलाइटेड है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। देखो अग्नि 5 क्या है? इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब क्या है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में क्या सकता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये जा सकता है, अग्नि 5। लेकिन अग्नि 4 की बात करें तो देखो ये अपने देश के साथ साथ आस पड़ोस के देशों में जा सकता है। जैसे पाकिस्तान जा सकता है, अफगानिस्तान जा सकता है, म्यांमार, भूटान इधर जा सकता है। ठीक है, इस साइड दे सकता है। लेकिन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं जा सकता, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में नहीं जा सकता। इसकी इतनी रेंज नहीं है, क्योंकि देखो 4000 रुपये खत्म हो जाता है इसकी रेंज, और ये 5000 से 8000 रुपये चालू होती है। कौन सा? अग्नि 5।
ये दोनों याद रखना है। दोनों बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मैंने बताया था कि सरफेस टू सरफेस मार करता है, ये जगह से उठता है दूसरी जगह जाके ये टारगेट को हिट करता है, इतना ही होता है बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा एक क्रूज मिसाइल होता है। क्रूज मिसाइल क्या करता है, आपको कैसे भी चल के कहीं भी जाके मार सकता है। तो क्रूज मिसाइल का मतलब है कूदते फादते हुए कहीं भी चले जाना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने लंगर प्रथा की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु हरगोविंद सिंह की बात करते हैं, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु तेज बहादुर सिंह को औरंगजेब ने इनका सर कटवा दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये 5 गुरुओं के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सिख धर्म चर्चा में रहा है, तो इससे पूछे जाने के चांसेज आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं बजट सत्र की। देखो बजट के 3 सत्र होते हैं। बजट मतलब उसमें अपने संसद के जो सत्र होते हैं 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। अब बात करते हैं देखो आरबीआई की। तो आरबीआई बना था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट से, आरबीआई अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत बना था। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर जो पहले था कोलकाता था, 1937 में चेंज करके कहाँ कर दिया गया था, मुंबई कर दिया गया था। इसके जो गवर्नर होते हैं वो हेड होते हैं, इसकी नीतियों का निर्धारण कौन करता है, गवर्नर ही करता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, उसके बाद से भारत का पूर्ण स्वामित्व हो गया था इस पर। देखो इसमें बात करते हैं तो लॉन्चिंग व्हीकल की जो, ठीक है। तो लॉन्चिंग व्हीकल हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने यूज़ करना भी छोड़ दिया। तो PSLV याद रखिए, GSLV Mark 2 जिसको F11 भी बोलते हैं, Mark 3, ठीक है ना। उसके आगे बढ़ते हैं तो देखो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स 2009 में बना था। इसमें 4 कंट्री थी, साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें ऐड हो गया था आके। उसके बाद इसका जो 10वां समिट हुआ है ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसका पहले नाम हुआ करता था ब्रिक्स बैंक। इसमें वोटिंग राइट और सबके शेयर दोनों बराबर होते हैं। जो ब्रिक्स नाम है इसके देखोगे तब इसके इकोनॉमिक्स के हिसाब से ही है, पहले अक्षर मतलब जिस सारे कंट्री के पहले लेटर के नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। एनआरसी की बात करें तो 1951 के बाद असम पहला राज्य बना है, तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। एनआरसी क्या है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये क्या करता है, हमें ये दिखाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन दिखाता है। पाइका विद्रोह की बात करें देखो 1857 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था, पाइका लोगों ने किया था। जो इसका लीडिंग की थी उसको बख्शी जगबंधु ने किया था, इसका नेतृत्व तो आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हम 1857 की जो क्रांति थी उसको पहली क्रांति मारते थे, इसको शिफ्ट करके हम कहाँ कर रहे हैं, अब 1817 में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं PIB न्यूज़ में। तो कल क्रिसमस डे था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं था PIB के लिए, ठीक है। तो देखो PIB के मैंने इससे पहले भी डिस्कस इस चीज़ को कर रखा है। बोगी बिल सेतु का क्या किया, राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका अनावरण करके, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि पहली रेलगाड़ी भी इसको क्या करी, हरी झंडी दिखा दी। अब देखिए असम के बोगी बिल सेतु का इन्होंने क्या किया, राष्ट्र को समर्पित किया। अभी कहाँ से कहाँ तक है आप ये देख लीजिए। यह क्या सेतु असम के डिब्रूगढ़ से लेकर धेमाजी जिले तक क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है, ठीक है। इसमें रेलगाड़ी दिखा के इन्होंने क्या कर दिया, इसको चला भी दिया है, ठीक है। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट है मैं आपको ये बताता हूँ। पहली बात तो कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म था, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। एक इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया अपने भाषण के टाइम, प्रसिद्ध असमिया गायिका दीपाली, ठीक है, दीपाली बोर ठाकुर का क्या क्या उन्होंने नाम लिया। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये नोट करके रखना कि असमिया गायिका कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, तो दीपाली बोर ठाकुर था, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि इनका नाम, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो बोगी बिल बना है, ठीक है, बोगी बिल सेतु बना है, इसकी लेंथ कितनी है, तो 4.9 किलोमीटर, आपको ये याद रखना है। दूसरा ये आपको पता रेल सह रोड है, मतलब क्या है कि नीचे से रेल चलेगी, ऊपर इसके रोड बनाया गया है, तो ऊपर से बसें चलेंगी, नीचे से आपका इसमें ट्रेनें चलेंगी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने लगभग सारे इसमें से आपको बता दिया था, ठीक है। सुशासन को लेकर, ठीक है, गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और कही गई कि इससे फ़ायदा क्या होगा, स्वास्थ्य सेवा में क्या होगा, लाभ होगा, शिक्षा क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि देखो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, इस प्लेस से इस प्लेस में कनेक्टिविटी, क्योंकि 5 किलोमीटर का एक रोड बन गया, जिससे कि इधर के लोग अगर इधर आना चाहे तो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। अब जैसे पहाड़ी लोगों की बात करें, जो लोग हिलीज एरिया में रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही टफ होती है दोस्तों। आप सोचो कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उनको एक तो जल्दी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, प्लस रोड अच्छे नहीं होते, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती, इसी वजह से क्या कभी कभी जान माल की हानि उनको झेलनी पड़ जाती है। यही है, कनेक्टिविटी अगर अच्छा है, कहीं भी कनेक्टिविटी अच्छा है, चाहे प्लेन एरिया की बात करें चाहे पहाड़ी एरिया की बात करें, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो बहुत ही सुगम और अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो अब इसमें जो पॉइंट क्या आएगा तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मोदी जी ने एक चीज़ और कही, उन्होंने क्या किया, आपको पता है असम के सदिया में हमने क्या किया था, एक बहुत ही लंबे पुल का उद्घाटन किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्या, भूपेन हजारिका। 2017 में इसका उद्घाटन किया था। तो आपको ये भी याद रखना कि सदिया पे जो पुल था उसका नाम क्या था, भूपेन हजारिका नाम था। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना, एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। अब इसकी इमेज भी लिख लेते हैं। तो इसकी लेंथ मैंने बता दिया आपको 4.9 किलोमीटर है, और ये दूसरा सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है जो एशिया का है, ठीक है। और इसकी अवधि होगी लगभग 120 वर्ष। ये पुल है, ठीक है। देखो ऊपर यहाँ पे रोड है, जहाँ लाइट लगी, फ्लड लाइट्स, जहाँ से ऊपर से बसेस वगैरह जाएंगी, नीचे से यहाँ पे ट्रेन के लिए पटरियाँ बनाई गई हैं,
ठीक है। तो चलिए अब प्रीलिम्स फोकस के लिए देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। देखो ये हमने लगभग सारे पॉइंट्स इसके हमने डिस्कस कर लिए, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो बिहार में बर्ड फ्लू, इसकी वजह से क्या किया, पटना का जो संजय गांधी जैविक उद्यान है उसको बंद कर दिया गया, जो जू है। इसमें क्या होगा, मोरों में बर्ड फ्लू पाया गया है। तो आपको याद रखना किस में पाया गया था, मोरों में पाया गया था, जिससे क्या होगी 6 मोर की, जो पीकॉक बोलते हैं इसको, 6 मोरों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या किया, इसको बंद कर दिया गया। तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। बर्ड फ्लू कहाँ पाया गया अभी हाल फिलहाल में, तो बिहार में। ठीक, कौन सा ये राष्ट्रीय पार्क है, जू है, तो आप याद रखिए संजय गांधी जैविक उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे 6 मोरों की मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखो नए फीचर के साथ जल्दी नोट होगा 20 रुपये का नोट। आपको पता होगा कि देखो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 का नोट आ चुके हैं नए वाले। 20 रुपये वाला भी जस्ट आने वाले हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। क्योंकि 8 नवंबर 2016 सबको याद होगा नोटबंदी हुआ था, जिसमें 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट क्या कर गए थे, बंद कर दिए गए थे। तो उसके बाद से देखो सारे नोट लगभग बदल दिए गए हैं, लगभग सारे नोट्स बदल दिए गए। 100 रुपये के नोट्स भी बदल दिए गए हैं। अब बाकी रह गया 20 रुपये का नोट्स, तो उसको भी मुझे लग रहा है कि मतलब जल्दी बदल दिया जाएगा। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो ये जल्दी बदल दिए जाएंगे। सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए उम्र सीमा में बदलाव नहीं, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आज ही मैंने सुबह वीडियो भी डाला था इस पर। ठीक है, तो जो लोग परेशान हो रहे हैं तो वो परेशान नहीं हो। हाँ, जिनको पता नहीं है कि इसकी डिटेल्स क्या होती है, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो जनरल के लिए 32 साल एज होती है, ओबीसी के लिए मैक्सिमम 35 साल तक। इसमें 6 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। उसके बाद एससी या एसटी की बात करें तो 37 साल तक उनकी एज होती है। अटेम्प्ट जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं उनके लिए, मतलब कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, 21 साल से लेकर 27 साल तक एज, 16-17 अटेम्प्ट दे सकते हैं आराम से ये। ठीक है, बात करें दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए अगर आप SC SC में हो तो आपके लिए उम्र सीमा शायद 42 या 40 हो जाती है, हाँ 42 के आसपास हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या कि आपको अनलिमिटेड मिलते हैं, लेकिन अगर जनरल से आप दिव्यांग या ओबीसी से दिव्यांग हो तो आपको क्या होता है, उसमें 9 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आप डाल भी दूंगा, तो आप वीडियो देखिएगा। तो उसमें मैंने पूरा डिटेल से सबका जितनी कैटेगरी होती है सबकी डिटेल्स में एनालिसिस भी लास्ट में बता रखा है कि अभी फिलहाल में क्या है। ठीक है, अब बात करें तो कैंसर का सस्ता इलाज को खोजेंगे भारत और ब्रिटेन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन एक कि देखो भारत में ना कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रीजन एक चीज़ और है, जैसे गुटखा हम लोग खाते हैं, आप देखो कितने लोग गुटखा खाते हैं, गुटखे के ऊपर लिखा होता है किससे मुंह के कैंसर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं और उसको खाते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि देखो आने वाले टाइम में क्या होगा, कैंसर के जो मरीज होते हैं भारत में बढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि ब्रिटेन और भारत मिलकर इसका सस्ता इलाज खोलने के लिए क्या करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों नीति आयोग ने क्या कहा है, नीति आयोग ने कहा है कि नीति आयोग ने दिया डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने का जोर। इसका रीज़न क्या है, देखो नीति आयोग चाहता है कि जितनी भी हम अपने आज के टाइम पे चीज़ें करें ना वो डिजिटली करें, जिससे क्या होगा, देखो एक तरह से हम इसको करप्शन को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर सपोज आज के टाइम में FIR की बात करो, देखो आपका मोबाइल को पहले खो जाता था, लोग तो थाने पर जाते थे, ठीक है, पुलिस चौकी जाते थे, वहाँ पर कुछ पैसे भी पुलिस वालों को देने पड़ते थे इनडायरेक्टली, या तो आपको रिपोर्ट दर्ज नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, आपका मोबाइल खो गया, आप डायरेक्ट ऑनलाइन FIR करिए। ठीक है, आपके मोबाइल के लिए वो तहकीकात भी करेंगे, प्लस आपको सिम लेना है तो आप जो सिम उसमें लगी हुई थी आपको तुरंत FIR की कॉपी दिखाइए जाके, जिस कम्युनिकेशन आपके जिसके साथ आपने करार कर रखा था, जिसका ले रखा था, ठीक है, वोडाफोन आइडिया जिसी का भी ले रखा हो, तो आप क्या करिए उस टेली कम्युनिकेशन की जाके आप सिम तुरंत ले सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब तक आप FIR नहीं करेंगे तब तक आपको सिम नहीं मिलती थी, जिसके मिसयूज के चांसेस बढ़ते जाते थे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, बता सकते हो। बात करते हैं बैंकिंग की, तो हमें बैंक में जाकर बहुत ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता था, आज के टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना आ गया, UPI का जमाना आ गया। तो ये सब किसके तहत हो रहा है, ये तो डिजिटल साक्षरता के तहत ही तो हो रहा है ना। ठीक है, तो आप इसको नीति आयोग के पहले कि 2022-23 तक क्या करना है, 100% लोगों को क्या करना है, डिजिटली साक्षर कर देना, जिससे कि क्या करें, अपने जितने भी काम है वो डिजिटल रूप से करें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आधार का यूज़ हम क्या कर सकते हैं, आधार का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि ये तो जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो ICDS स्कीम है उसमें कर सकते हैं, बाकी और भी कहीं हमारा आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे बैंक के लिए अनिवार्य नहीं किया गया, कॉलेजों के लिए अनिवार्य नहीं किया, जो आपको पता है कि आइडिया वोडाफोन आपके लिए क्या कर रहे थे, आपका डिवाइस जो वेरिफिकेशन कराते हैं वो भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया कि ये लोग भी क्या कर सकते हैं, आपकी UID एड्रेस में वो यूनिक ID आपका नहीं ले सकते। ठीक है, आधार आपका लिंकिंग वगैरह सबको इनवैलिड करा दिया गया था। तो इस पर ये चीज़ आज एक आर्टिकल आया था। ठीक है, तो आप स्कूल में जरूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड की जरूरत है, तो आधार कार्ड कोई भी अगर मांगता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक आर्टिकल जो हमने अभी सुबह न्यूज़ में डिस्कस किया था उसमें उस प्राइवेसी को लेकर, ठीक है, कि हमारी प्राइवेसी में क्या करिए, गवर्नमेंट ने 10 एजेंसीज को इजाज़त दे दी कि क्या कर सकते हो, हमारे दखल अंदाजी कर सकते हैं, हमारे हम क्या सर्च कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, क्या व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, जीमेल से किसको मेल भेज रहे हैं, अपने सिस्टम में क्या कर रहे हैं, अपने लैपटॉप में क्या कर रहे हैं, यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमारी देख सकते हैं वो। तो लेखक ने दोस्तों इसमें विपरीत इसमें कहा है, विपरीत क्या कहा है, उन्होंने कहा देखो ऐसा नहीं है कि ये भारत में कहा जा रहा है, इससे पहले अमेरिका में भी ये प्रावधान है, बाकी देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, सब में ये प्रावधान है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या, देखो ये सारे क्या है, डेवलप कंट्री है, ये सारे डेवलप कंट्री है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है।
तो ये चीज़ है, जब हम डेवलप हो जाते हैं, जब हम आगे बढ़ जाएं तब जाके करें, तो हमारे हिसाब से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि देखो आदमी की निजता भी ज़रूरी है। तो आदमी को पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस भी किया था, तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो का जो मैंने एडिटोरियल डिस्कशन किया वहाँ पर एक बार देख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझना है तो, ठीक है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक, देखो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जी कहा कि हम यहाँ से अपने सैनिकों को बुलाएंगे। देखो अभी क्या है कि अफगानिस्तान में आपको पता है कि क्या है, अमेरिकी सैनिक क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में काम करते हैं वहाँ पे। अब होगा क्या, ये रहा अफगानिस्तान, आपको पता है कि अफगानिस्तान ये पूरा इलाका है, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों का बहुत ही ज़्यादा तालिबानी संगठन है, वो लोग क्या करते हैं, जगह जगह फैले हुए हैं। अब अगर यहाँ से अमेरिकी सैनिक हट जाते हैं तो भारत के लिए हेडेक हो जाएगा। भारत के हेडेक क्यों हो जाएगा कि देखो ये आके यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर वगैरह में फैलाने के चांसेस इनके बहुत बढ़ जाएंगे। अभी अमेरिका के होने वजह से क्या होता है, जगह जगह अमेरिका के सैनिक फैले हुए हैं, इससे क्या कि ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर इधर उधर नहीं करते हैं। थोड़ा सा काबू रखने में अमेरिका क्या करता है, मदद करता है। भारत के लिए भी अच्छा है, लेकिन जैसे ये हट जाएगा तो भारत के लिए भी ये सिरदर्द बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साल में सभी घरों में प्रीपेड जो बिजली होगी वो आपको आने लगेगी। प्रीपेड का मतलब समझिए, जैसे मोबाइल आप प्रीपेड यूज़ करते होंगे ज़्यादातर, या पोस्टपेड यूज़ करते हैं। पोस्टपेड का मतलब होता है बाद में जमा करना, प्रीपेड का मतलब होता है पहले जमा करिए फिर यूज़ करिए। जैसे आपके टाइम में, आज के टाइम में बिजली का बिल कब जमा करते हो, जब बिजली का बिल आता है उसके बाद जाके आप जमा करते हो। लेकिन आने वाले टाइम में 3 साल में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आप क्या करिए, रिचार्ज करिए, उसके बाद यूज़ करिए। जब बैलेंस खत्म होने वाला रहेगा तो आपको मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। फिर आप रिचार्ज करिए, अपना यूज़ करते, जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा आपका बिजली कट जाएगी। तो ये बड़ा सिस्टम अच्छा है, जिसके हम क्या कहते हैं, जो बिजली चोरी वगैरह है उसको हम दूर कर सकते हैं। आपको बिजली 24 घंटे मिल सकती है। जिनको 8 घंटे, गांव में बात करें तो 8 घंटे 4 घंटे बिजली रहती है, तो उनको 24 घंटे क्या बिजली मुहैया हो सकेगा। तो एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये। बाकी इंडोनेशिया में अभी आपको पता है कि सुनामी आया था, ठीक है, जिसमें क्या सुंडा स्टेट में क्या ज्वालामुखी फटी थी, जिससे क्या बहुत ही जान माल की हानि हुई। तो ये रहा सुंडा स्टेट, कहाँ पे, सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में है, ठीक है। तो आपको याद रखना मैप में, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो सुमात्रा है, ठीक है। तो आप यहाँ रखिए, सुंडा आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन दो इसके बीच में है, तो आपको ये भी याद रखना, जावा सी के बीच में है और इंडियन ओशन के बीच में आता है सुमात्रा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, प्लस जावा, और देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में, ठीक है। और जावासू और इधर इंडियन ओशन है, इन दोनों के बीच में क्या सुंदरा स्टेट है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके लिए दोनों इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन है कि आज बैंकों का हड़ताल है, तो बैंकिंग कार्य करने जाना है दोस्तों तो नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। दूसरा ये प्राइवेट ब्राउजिंग को लेकर दी गई, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मोबाइल में यूज़ करते हो, ठीक है, मोबाइल अगर जैसे पहले क्रोम यूज़ करते हो तो कॉग्निटो करके वहाँ पे लिख के आता है, तो आप इनकॉग्निटो करेंगे तो आपको प्राइवेट ब्राउजिंग में ऐसा सिंबल से बन के आ जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जो भी आप उसमें सर्च करोगे, जो भी चीज़ें देखोगे, वो क्या किसी और को पता नहीं चलेगा। जब तक आप यूज़ करोगे तभी तक, जैसे बंद करोगे वो सब गायब हो जाएगा वहाँ से। तो प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब होता है कोई आपकी इसमें सर्च नहीं कर सकता। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, इसमें तो बहुत सारे स्टेप दिए गए कैसे आप करेंगे। जैसे आप क्रोम यूज़ करते हो, ठीक है, गूगल क्रोम जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करते हो तो आप इसमें कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल का बटन होता है लैपटॉप में यूज़ करते हो, फिर शिफ्ट दबा के रखिए। पहले कंट्रोल दबा के रखना है, कंट्रोल दबाई रखिए, फिर शिफ्ट दबाइए, प्लस एन करेंगे, तो ये आपका प्राइवेट ब्राउजिंग खुल जाएगा। अगर आप इसमें मोजिला फायरफॉक्स जिसको बोलते हैं, अगर मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल दबाए रखना है, फिर शिफ्ट दबाए रखना है, फिर उसके बाद पी दबाए रखना है। पी मतलब प्राइवेसी वाला है, प्रिंट वाला। कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो आपकी प्राइवेट ब्राउजिंग खुल जाएगी। इसमें अगर आप कोई भी सर्च करते हैं, अगर आपको बैंकिंग का रिलेटेड काम करना हो तो आप इसमें क्या करिए, फेसबुक यूज़ करना हो तो इसमें क्या करिए, ठीक है। जो भी काम करना हो तो प्राइवेट ब्राउजिंग में करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा, आपके डाटा चोरी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए दिया गया था, मैं आज इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाह रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार पाक वे इंडिया और भारत के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, तो ये याद रखिएगा आप। जाफना की बात करें तो श्रीलंका का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे उत्तर साइड में क्या है, जाफना है। उसके बाद देखो इसके राष्ट्रपति कौन है, मैत्रीपाल सिरिसेन है, रानिल विक्रमसिंघे इसके प्रधानमंत्री है। अब देखो लगभग हमने सारे स्टेट रिवाइज कर लिए। बात करते हैं मेघालय की। देखो मेघालय लगता है बांग्लादेश से दोस्तों, ठीक है, ये रहा मेघालय। तो मेघालय का जो बॉर्डर लगता है, मेघालय का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, एक देश से लगता है, प्लस कौन से राज्य से लगता है, तो बस इसका बॉर्डर आसाम से लगता है। तो आप याद रखिएगा मेघालय के बारे में। लगभग देखो सारे हमने राज्य रिवाइज कर लिए हैं, तो धीरे धीरे हम आगे चल के इसका रिवीजन करते रहेंगे। बाकी देखो 2 स्टेट्स हमने देख लिए थे। यूपी की बात करें तो लखनऊ कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ सीएम है, राम नाईक इसके क्या गवर्नर है, पार्टी कौन सी, बीजेपी की सरकार है। बिहार की बात करें तो पटना इसकी राजधानी है, नीतीश कुमार इसके सीएम है, लालजी टंडन गवर्नर है, बीजेपी प्लस जेडीयू के कोएलिशन से इसकी सरकार बनी हुई। अब आते हैं उत्तराखंड में। आज का जो हमने नया ऐड किया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसके
त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके प्रधान सीएम है, ठीक है। और इसकी जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य हैं, और गवर्नमेंट किसकी है, ये गवर्नमेंट बीजेपी की, ठीक है। एक एक करके तो ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे जिससे कि आप लोग को ये याद होता रहे, क्योंकि बहुत सारे एसएससी वगैरह, रेलवे, पुलिस, इस पीसीएस वगैरह में भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इस सारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक तो एक बनता ही है दोस्तों, ठीक है। देखो आपके लाइक, आपके शेयर्स, ये सारे मुझे मोटिवेट करते हैं। देखो जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाते हैं मुझे ये हो रहा है कि नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना है आप लोग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने हैं। देखो मैं मोटिवेशन धीरे धीरे करता चला जा रहा हूँ। जैसा भी हो आप प्लीज़ फीडबैक के थ्रू जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों में खुशियाँ बांटते रहिए। गुड डे, हैव अ नाइस डे।